हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ एजे यादव फ्रॉम MPIC रुधौली बस्ती। बच्चों, हमारा यह वीडियो 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए उनके प्रोज सेक्शन से लेसन 3 द गंगा के कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और मैचिंग से है। तो चलिए हम कुछ कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज हल कर लेते हैं, फिर शॉर्ट क्वेश्चन लिखते हैं, फिर लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हैं और अंत में हम मैचिंग आपको लिखवाएंगे। तो आज का पहला हेडिंग होगा बच्चों आई हैव से लेकर के प्रिजर्व्ड। आई हैव से लेकर के प्रिजर्व्ड, इसे अपनी किताब में देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए और यहाँ इसके नीचे लिखे गए प्रश्नों का जवाब हम लिखवा रहे हैं, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम व्हिच द एबव नोटेड पैसेज हैज बीन टेकन एंड आल्सो गिव द नेम ऑफ द राइटर। यानी उस पाठ का नाम लिखिए जहाँ से यह उपर्युक्त लिखित गद्यांश लिया गया है और उसके लेखक का भी नाम बताइए। तो आपका आंसर है दिस नोटेड पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द गंगा। यानी यह है लिखित पैराग्राफ लिया गया है गंगा नामक पाठ से। एंड द नेम ऑफ द राइटर इज JL नेहरू और लेखक का नाम है जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसी पैसेज के अनुसार, व्हाट इज द डिजायर ऑफ द राइटर आफ्टर हिज डेथ। मृत्यु के बाद, अपनी मृत्यु के बाद लेखक की क्या इच्छा है। तो आंसर है द डिजायर ऑफ द राइटर इज, यानी लेखक की इच्छा है दैट माने कि हिज बॉडी शुड बी क्रीमेटेड आफ्टर हिज डेथ, कि उसके शरीर को जलाया जाए उसके मृत्यु के पश्चात। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रेसियस गिफ्ट। व्हाट इज द मोस्ट प्रेसियस गिफ्ट दैट द ऑथर हैज रिसीव्ड फ्रॉम हिज कंट्रीमैन। तो आंसर है लव एंड अफेक्शन इज द मोस्ट प्रेसियस गिफ्ट दैट द ऑथर हैज रिसीव्ड फ्रॉम हिज कंट्रीमैन। यानी प्रेम और स्नेह ही वह बहुमूल्य उपहार है जिसे वह अपने देशवासियों से प्राप्त किया है। तो चलिए अब अगला पैसेज हम लोग हल करते हैं। द गंगा स्पेशली से डॉट हैव बीन कॉस्ट। इस पर अगर आपको अपनी किताब में पहले पढ़ लीजिए, उसका अर्थ निकालने का प्रयास करिए और तब को लिखिए। द गंगा स्पेशली से डॉट है हैव बीन कॉस्ट। क्वेश्चन है, व्हाट इज द राइटर, व्हाट इज द ऑथर रिमाइंडेड ऑफ द, अच्छा वाई है, वाई इज द ऑथर रिमाइंडेड ऑफ द स्नो कवर्ड माउंटेन्स ऑन सीइंग द रिवर गंगा। यानी गंगा नदी को देख करके लेखक को हिमालय की बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ क्यों याद आती हैं। तो आंसर है द ऑथर इज रिमाइंडेड ऑफ द स्नो कवर्ड माउंटेन्स ऑन सीइंग द रिवर गंगा बिकॉज द गंगा राइजेज फ्रॉम द हिमालयाज। यानी गंगा को देख करके लेखक को बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ याद आती हैं क्योंकि गंगा हिमालय से निकलती हैं। व्हाट डज द गंगा सिम्बलाइज। गंगा किस चीज़ की प्रतीक हैं। तो आंसर है द गंगा सिम्बलाइजेज इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। गंगा प्रतीक हैं भारत के लंबे युगों की संस्कृति और सभ्यता की। क्वेश्चन नंबर अगला है, व्हाई इज द गंगा बिलोव्ड ऑफ इंडियन पीपुल। गंगा भारतीय लोगों के प्रिय क्यों है। तो द गंगा इज बिलोव्ड ऑफ इंडियन पीपल बिकॉज इंडियाज रेशियल मेमोरीज आर अटैच्ड टू इट। गंगा भारतीयों की प्रिय है क्योंकि भारत की जातिगत यादें, स्मृतियाँ इसके साथ जुड़ी हुई हैं। गंगा पंडित नेहरू जी को क्या याद दिलाती हैं। तो आंसर है द गंगा रिमाइंड्स पंडित नेहरू ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स एंड डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, पहले शॉर्ट लिखेंगे फिर लॉन्ग लिखेंगे और तब अंत में मैचिंग कर लेंगे। तो शॉर्ट में आपका पहला क्वेश्चन दिख रहा है, व्हाट वाज द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट टू नेहरू। पंडित नेहरू के लिए सबसे बहुमूल्य पुरस्कार क्या था। तो आंसर है द लव एंड अफेक्शन व्हिच ही गॉट फ्रॉम द इंडियन पीपल वाज द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट टू नेहरू बिकॉज ही वाज अनेबल टू पे सच थिंग्स। यानी प्रेम और स्नेह जिसे वह भारतीय लोगों से प्राप्त किए थे वही उनके लिए सबसे बहुमूल्य उपहार था नेहरू जी के लिए, क्योंकि वह इसको चुकाने में असमर्थ थे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज पंडित नेहरू वांट टू बी डन हिज बॉडी आफ्टर हिज डेथ। इन पंडित नेहरू अपने शरीर के साथ अपने मरने के बाद क्या करवाना चाहते थे। तो आंसर है आफ्टर हिज डेथ, अपनी मृत्यु के बाद, आफ्टर हिज डेथ अपनी मृत्यु के बाद। यहाँ एक शब्द छूट गया नेहरू,
नेहरू वांट्स हिज बॉडी टू बी क्रीमेटेड, नेहरू वांट्स यानी नेहरू चाहते हैं हिज बॉडी टू बी क्रीमेटेड, CREMATED, क्रीमेटेड एंड हैंडफुल एसेज शुड बी थ्रोन इनटू द गंगा, यहाँ एंड होना चाहिए था, एंड ए हैंडफुल एसेज शुड बी थ्रोन इनटू द गंगा, नो पार्ट ऑफ हिज एसेज शुड बी रिटेन्ड। फिर से एक बात देख लीजिए, आफ्टर हिज डेथ नेहरू वांट्स हिज बॉडी टू बी क्रीमेटेड एंड ए हैंडफुल एसेज शुड बी थ्रोन इनटू द गंगा, नो पार्ट ऑफ हिज एसेज शुड बी रिटेन्ड। व्हाट डज पंडित नेहरू सीक फ्रॉम द पास्ट ऑफ इंडिया, तो आंसर है पंडित नेहरू सीक्स इंस्पायरेशन फ्रॉम द पास्ट ऑफ इंडिया, यहाँ फ्रॉम छूट गया है, फ्रॉम लिख लीजिएगा, फ्रॉम द पास्ट ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड द गंगा रिमाइंड पंडित नेहरू ऑफ, तो अभी इसका आंसर लिख चुके हैं, फिर से लिखें, पंडित नेहरू रिमाइंडेड नेहरू ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज एंड द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड नेहरू वांट हिज एसेज टू बी इमर्ज्ड इनटू द गंगा, पंडित नेहरू अपने अस्थियों को गंगा में क्यों विसर्जित करवाना चाहते थे, तो आंसर है नेहरू वांटेड हिज एसेज टू बी इमर्ज्ड इनटू द गंगा बिकॉज ही हैड आल्सो वॉच्ड हर वेरिंग मूड्स द सीजन चेंज्ड, क्योंकि वह उनके बदलते हुए मिजाज को देख चुके थे जैसे जैसे मौसम बदलते थे। एक और जवाब होगा बच्चों, बिकॉज ही वॉज डीपली अटैच्ड टू द गंगा सिंस हिज चाइल्डहुड। अगला क्वेश्चन देखें, व्हाट डज द गंगा सिंबलाइज, आंसर है गंगा सिंबलाइजेज इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, यानी गंगा भारत के लंबे युगों की संस्कृति और सभ्यता की प्रतीक बन चुकी हैं। अगला, व्हाट अकॉर्डिंग टू पंडित नेहरू शुड इंडिया गेट रीड ऑफ एंड व्हाई, पंडित नेहरू के अनुसार भारत को कौन सी चीजें छोड़ देनी चाहिए और क्यों, तो आंसर है अकॉर्डिंग टू पंडित नेहरू के अनुसार इंडिया शुड गेट रीड ऑफ द ओल्ड ट्रेडिशन एंड कल्चर, पंडित नेहरू के अनुसार भारत को पुरानी परंपराएं और रीति रिवाजों को छोड़ देना चाहिए, which bind and constrain her, जो उसको बांधते हैं और कैद करते हैं, एंड प्रिवेंट और रोकते हैं द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड स्पिरिट, आत्मा और शरीर के स्वतंत्र विकास को रोकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, व्हाई डिड नेहरू वांट द मेजर पोर्शन ऑफ हिज एसेज बी स्कैटर्ड ओवर द फील्ड ऑफ इंडिया, पंडित नेहरू क्यों चाहते हैं कि उनके राग का अधिकांश भाग भारत के खेतों पर छितराया जाए, तो आंसर है नेहरू वांटेड द मेजर पोर्शन ऑफ हिज एसेज बी स्कैटर्ड ओवर द फील्ड ऑफ इंडिया, पंडित नेहरू चाहते थे कि उनके राग का अधिकांश भाग भारत के खेतों पर बिखेरा जाए, सो दैट ताकि दे माइट मिंगल विथ डस्ट एंड सॉइल ऑफ इंडिया, ताकि भारत के धूल और मिट्टी से मिल जाएं, एंड बिकम अनचेंजेबल पार्ट ऑफ इंडिया, और भारत का अभिन्न अंग बन जाएं। तो बच्चों अब हम आपको ले चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन आपका है, डिस्क्राइब द मेन पार्ट ऑफ नेहरूज विल, व्हाई डिड नेहरू वांट हिज एसेज टू बी इमर्ज्ड इनटू द गंगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, यानी हिंदी लिखा हुआ नेहरू के शपथ पत्र की मुख्य बिंदुओं का वर्णन करो, नेहरू अपने राखों को गंगा में विसर्जित क्यों करवाना चाहते थे। चलिए इसका जवाब देख लेते हैं। इसका जवाब है नेहरू रोट हिज विल अबाउट 10 years बिफोर हिज डेथ, नेहरू ने अपने शपथ पत्र को लगभग 10 साल पहले लिखा था। द मेन पॉइंट्स ऑफ द विल आर फॉलोइंग, इस शपथ पत्र के मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है द फर्स्ट पॉइंट वाज दिस, पहला बिंदु यह था कि हिज बॉडी शुड बी क्रीमेटेड आफ्टर हिज डेथ, कि उनके शरीर को जलाया जाए उनकी मृत्यु के बाद। इफ ही डाइड इन ए फॉरेन कंट्री, फॉरेन की स्पेलिंग है FOREIGN, यहाँ स्पेलिंग गलत दिख रहा है, FOREIGN, इन ए फॉरेन कंट्री हिज बॉडी शुड बी क्रीमेटेड देयर, उनके शरीर को वहीं जलाया जाए, बट हिज एसेज शुड बी सेंड टू इलाहाबाद, लेकिन उनकी अस्थियों को इलाहाबाद भेज दिया जाए। सेकंड पॉइंट देख लीजिए, ए स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एसेज शुड बी थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद, यानी इस राख का एक मुट्ठी भाग इलाहाबाद के गंगा में फेंक दिया जाए, एंड इट्स मेजर पोर्शन शुड बी स्कैटर्ड ओवर द फील्ड्स ऑफ इंडिया, और इस राख का अधिकांश भाग भारत के खेतों पर बिखेर दिया जाए।
वेयर द इंडियन फार्मर्स वर्क हार्ड, जहाँ पर भारतीय किसान काम करते हैं, सो दैट ताकि दे माइट मिक्स इन द डस्ट एंड सॉइल ऑफ इंडिया, ताकि ये भारत के धूल और मिट्टी में मिल जाए। नेहरू वांटेड हिज एसेस टू बी इमर्ज्ड इनटू द गंगा, नेहरू अपने अस्थियों को गंगा में विसर्जित करवाना चाहते थे, बिकॉज माने क्योंकि ही वाज अटैच्ड टू द गंगा सिंस हिज चाइल्डहुड, क्योंकि वह गंगा से अपने बचपन से लगाव रखते थे। देयर वाज नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन दिस मैटर, देयर लिखा हुआ बच्चों THERE, देयर वाज नो रिलीजियस सेंटिमेंट SENTIMENT इन दिस मैटर, इस मामले में कोई धार्मिक महत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन, व्हाई डज पंडित नेहरू कॉल द गंगा द रिवर ऑफ इंडिया, व्हाट डिड द गंगा रिमाइंड नेहरू ऑफ, इसका हिंदी यहाँ लिखा हुआ देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। नेहरू कॉल्स द गंगा द रिवर ऑफ इंडिया, नेहरू गंगा जी को भारत की नदी कहते हैं बिकॉज क्योंकि इट इज़ बिलव्ड ऑफ द इंडियन पीपुल, क्योंकि भारतीय लोगों के प्रिय है। इंडियाज हिस्ट्री, भारत का इतिहास, मिथ, पौराणिक कथा, ट्रेडिशन, परंपरा, कस्टम, रीति रिवाज, सांग, गीत, स्टोरी, कहानी, रेशियल मेमोरीज, जातिगत यादें, डिफीट माने हार एंड विक्ट्री और जीत आर इंटरट्विन्ड अराउंड इट, इसके चारों ओर गुथी हुई हैं। द गंगा हैज बीन सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर, गंगा भारत के लंबे युगों की संस्कृति एंड सिविलाइजेशन सभ्यता के प्रतीक बन चुकी हैं। द गंगा रिमाइंडेड नेहरू ऑफ द स्नो कवर्ड माउंटेन्स, गंगा नेहरू जी को बर्फ से ढके हुए पहाड़ों एंड डीप वैलीज ऑफ द हिमालयज, और हिमालय की गहरी घाटियों की याद दिलाती हैं। कुछ ही लव्ड वेरी मच, जिसे वो बहुत प्यार करते थे। इट ऑल्सो रिमाइंडेड हिम ऑफ द रिच वास्ट प्लेन, यह उन्हें उस विशाल उपजाऊ मैदान की भी याद दिलाती थी। वेयर हिज लाइफ एंड वर्क हैव बीन कॉस्ट, जहाँ पर उनका जीवन और कार्य ढाला गया था। बच्चों अब हम लोग चलते हैं मैचिंग की तरफ, मैचिंग के बाद ये पार्ट आपका खत्म हो जाएगा। बच्चों देखिए यहाँ दो लिस्ट बने हैं, एक बाएं तरफ है एक दाहिने तरफ। बाएं तरफ को लिस्ट ए मान लीजिए और दाहिने तरफ को लिस्ट बी। तो आपका जो पहला माने दिख रहा है प्रेसियस, प्रेसियस माने होता है बहुमूल्य, तो इसको वैल्यूएबल से मिला ले, सामने सामने मिला लीजिए। अबंडेंट को मिला लेंगे एम्पल से, एम्पल माने भी पर्याप्त होता है। प्रिजर्व माने सुरक्षित, तो केप्ट सेफ हो जाएगा। अटैच्ड माने होता है जुड़ा हुआ लगाव, इसका अनेक्स्ड हो जाएगा, ये भी इसके माने जुड़ा होता है। मिस्टी माने रस और सेक्रेट माने भी रस होता है। वास्ट माने विशाल, ह्यूज माने विशाल होता है। सेक्रेट माने पवित्र, होली माने पवित्र होता है। फेम माने प्रसिद्धि, रेप्यूटेशन माने प्रसिद्धि होता है। और अप्रिसिएट माने प्रशंसा करना, और एडमायर माने भी प्रशंसा करना होता है। तो बच्चों यह गंगा पाठ आपका यहाँ पूरा हो जाता है। इस पाठ को खूब बढ़िया से लिख लीजिए, नोट बना लीजिए, क्योंकि जब नोट बना रहेगा आपके पास तो आपको याद करने में कोई समस्या नहीं होगी और आप परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकते हैं। अच्छा नंबर लाने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो अगले वीडियो में हम फिर आपको मिलेंगे एक नए पाठ के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए उमंग के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, काम पूरा करते रहें और इस आपदा को अवसर बनाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।